हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की जो वीडियोस हमने की है, उनके अंदर हमने क्या किया है, डोमेन रेंज की डेफिनेशंस के ऊपर काम किया। थोड़ी डोमेन रेंज को समझने की कोशिश की है, फंक्शन की कुछ टाइप की है। और जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने ओड और इवन जो फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो मैं एक बार रिकॉल तुम्हें करा देता हूँ कि हम लास्ट वीडियोज़ में क्या कुछ करके आए हैं। ठीक है, रिकॉल में हमने क्या किया, इवन फंक्शन किया। क्या किया था, इवन फंक्शन। लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने किया इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर उसमें हम x को रिप्लेस कर दें विद -x, तो ये क्या होना चाहिए तुम्हारा कि f ऑफ -x इज इक्वल टू दी क्या आ जाना चाहिए, ये मतलब x की वैल्यू जो x पे है और उसके जो नेगेटिव पे, दोनों की फंक्शनल वैल्यू तुम्हारे इक्वल आनी चाहिए। दूसरा तुमने सीखा ओड फंक्शन के बारे में कि भी ओड फंक्शन क्या है। तो ओड फंक्शन क्या था कि अगर हम x को रिप्लेस करें -x के साथ, अगर ये वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव और फंक्शनल वैल्यू एट x के इक्वल आ जाए फॉर ऑल x की तुम कोई वैल्यू अगर डोमेन से उठा के पुट करो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, तुम्हारा ओड फंक्शन। ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड एग्जांपल्स थे डोमेन और रेंज के, जो इवन और ओड के फंक्शन के, तो हमने एग्जांपल नंबर जो 8 है, एग्जांपल नंबर 8 और एग्जांपल नंबर 9 हमने किया। इसके बाद एक्सरसाइज का, भाई देखो ये जो है एक्सरसाइज में कोई एक तरह की धुन, एक तरह की टोन में हम काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर चीज़ में थोड़ा सा कंसेप्ट हटके है, हर डेफिनेशन थोड़ी सी हटके है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भी एक तरह की चीज़ें एक साथ लेके चल रहा हूँ। जैसे हमने लास्ट वीडियो में ओड इवन फंक्शन का काम किया, तो उस वीडियो में हमने ओड और इवन फंक्शन का ही काम किया था, पूरा का पूरा वो निपटा दिया। ठीक है, अब हम जो काम करेंगे, मैं पहले बता देता हूँ लास्ट वीडियो में हमने क्या किया है। एक्सरसाइज 2.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो का काम है ये हमारा। ठीक है, ओड इवन फंक्शन की डेफिनेशन अगर किसी ने नहीं देखी है तो लास्ट वाली जो वीडियो वो जाके देखिए। ठीक है, दूसरा ये दो एग्जाम्पल, ये थे हमारे एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3 एंड एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि ओड इवन फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर था, वो हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, अभी मैं नंबर वाइज से तुम्हें चल रहा हूँ, जो एक तरह के क्वेश्चन होंगे उनको साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, बाकी हम देखते रहेंगे भी क्या कुछ करना। ठीक है, सुनो, नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करूं तो फर्स्ट एग्जांपल हमने कर लिया था। जो फर्स्ट हमारी वीडियो थी उसके अंदर जब हमने फंक्शन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम फंक्शन जब डिफाइन करें फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो हमारा जो फंक्शन है वो हमारा सबसेट रहेगा ए क्रॉस बी का। किसका रहेगा? ए क्रॉस बी का। तो इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल था जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ी थी। ठीक है, और उसके बाद ये एग्जाम्पल किया था। ठीक है, सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो भी हमारा फर्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जो डेफिनेशन थी। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल की अब मैं बात करूंगा। देखो भाई, ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि हम कोई एग्जाम्पल स्किप कर दें, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल के साथ एक कंसेप्ट छिपा हुआ है। ठीक है, एक अलग ही कंसेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, अभी अब जो डोमेन रेंज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है वो हम करेंगे। ठीक है, आज या कल हम स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, हो सकता है आज ही करें, इसी वीडियो में कर दें। ठीक है, वो देखते रहना, लास्ट तक देखो तो वीडियो को तुम। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल में क्या कह रहा है ये कि हमें रिलेशन दे रखा है और फंक्शन हमें देखना है कि भाई फंक्शन है या नहीं है, कि कुछ फंक्शंस, कुछ रिलेशंस हमें गिवन है थर्ड में, और पता लगाना है कि वो जो हमारे हैं फंक्शन है या नहीं है। तो जो फर्स्ट जो थर्ड है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो क्या दे रखा है तुम्हें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है रिलेशन दे दिया गया हमें y और x में रिलेशन क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू दी x, क्या है, y इज इक्वल टू दी प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने लिखा है भाई x इज नॉट लेस देन, x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये पता लगाना कि भी फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि अगर डोमेन जो है हमारी, अब यहाँ पे जो तुम्हारी डोमेन है, डोमेन क्या रहेगी हमारी, डोमेन ऑफ f जो हमें गिवन है, वैसे निकाल के देखनी पड़ेगी, लेकिन डोमेन ऑफ f के ऊपर यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, बस
कि भाई वो तुम्हारी माइनस आनी तो तुम्हारी -1 से 1, क्या नहीं है, -1 से 1, ये मैं आगे बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो हुआ क्या कि हमें पता है कि अगर हम डोमेन से कोई दो डिफरेंट पॉइंट उठाएंगे तो उनकी डिफरेंट इमेज आएगी, सॉरी, कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर डोमेन की बात करें कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट या एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ए यूनिक इमेज, क्या होनी चाहिए कि यूनिक इमेज तुम्हारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँगा कि जब मैं f(1) निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, f(1) या y = इसके अंदर 1 रखूँगा तो क्या आएगा तुम्हारा कि +(1) का स्केयर, जो कि क्या आएगा तुम्हारा 0। लेकिन अगर मैं 1 से लेस इसके अंदर वैल्यू क्या रखूँ, f(1/2), क्या रखूँ मैं, f(1/2), 1/2 के ऊपर जब मैं वैल्यू निकालूँगा तो क्या आएगी, +(1) भाई 1/2 का जो स्केयर है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/4। तो यहाँ से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा +- क्या आ जाएगा, √1 - 1/4, जो कि तुम्हारा इक्वल होगा ±√3/2। इसका मतलब क्या है, जो f(1/2) है वो तुम्हारा √3/2 के भी इक्वल है और -√3/2 के भी इक्वल है। तो यहाँ क्या हुआ कि भाई एक एलिमेंट के लिए हमें 2 इमेजेस मिल गई, क्या मिल गई, 2 इमेजेस। कहने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा 1/2 है वो तुम्हारा √3/2 के साथ भी कनेक्ट है, दूसरा 1/2 है वो -√3/2 के साथ भी कनेक्ट है। तो जो फंक्शन की हमारी डेफिनेशन होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट फ्रॉम डोमेन या एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन कनेक्टेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट कोडोमेन, कि कोडोमेन के एक यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन जब हमने डोमेन से 1/2 उठाया, क्या उठाया, 1/2, और उसकी जब हमने इमेज निकाली तो उसकी 2 इमेजेस आई हैं, क्या क्या कि ±√3/2, ठीक है। इसका मतलब 1/2 है वो तुम्हारा कनेक्ट है √3/2 के साथ भी, और जो 1/2 तुम्हारा -√3/2 के साथ भी कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि 1/2 है उसकी 2 इमेजेस है, कितनी है, 2 इमेजेस है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो y इज नॉट ए फंक्शन, के फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये प्लस माइनस दे रखे, भाई जरूरी नहीं 1/2 की बात करें हम, 1/3 रखो, भाई 1 से लेस कोई तो नंबर रखोगे तो उसके लिए ये चीज़ क्या रहेगी, हमेशा 2 वैल्यू देगी। कैसी देगी, 2, एक प्लस की, एक प्लस और एक माइनस, 2 वैल्यू देगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर 2 वैल्यू दे रही तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड हमें गिवन है इसी का सेकंड पार्ट जब हम करेंगे, सेकंड पार्ट के हमें अंदर क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू दी √x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि जो x की वैल्यू है ना हमें या तो 0 रखनी है या 0 से बड़ी, या तो 0 रखनी है या 0 से बड़ी। तो इसके अंदर तुम कोई भी वैल्यू अगर तुम रखोगे तो हमेशा क्या आएगी, एक यूनिक वैल्यू आएगी, क्या आएगी, एक यूनिक वैल्यू। तो ये क्या हमारा फंक्शन है। ग्राफ अगर तुम चेक करोगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। कैसे चेक करना वो भी सीख लो कि f(x) हमें दे रखा है √x, क्या दे रखा है, √x। तो 1 की वैल्यू रखो तो 1 पे 1 आएगा। जब तुम वैल्यू रखोगे x की 2 वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा तुम्हारा √2, क्या आएगा √2। जो √2 की वैल्यू है वो क्या है 1.4 समथिंग के करीब है, ठीक है। तो वो आ जाएगी। फिर तुम इसके अंदर वैल्यू रखोगे 3 तो √3 आ जाएगी, जिसकी वैल्यू 1.73 है, तो वो इसके अंदर। तो इस तरीके से इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा कि y इज इक्वल टू दी √x, और पॉजिटिव रहेगा हमेशा, क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब देखो कोई भी तुम देखो, एक चेक करने का और तरीका है, क्या तरीका है कि किसी का भी अगर तुमने ग्राफ बनाया है ना, क्या बनाया है, ग्राफ अगर तुमने बना दिया तो उस ग्राफ में क्या करो, एक वर्टिकली लाइन ले लो, क्या ले लो, एक वर्टिकली लाइन। अगर ये वर्टिकली लाइन उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, क्या कर रही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो क्या आ जाएगा हमारा जो ग्राफ है वो फंक्शन को नहीं शो कर रहा, वो फंक्शन का नहीं है, वो ग्राफ किसका नहीं है, फंक्शन का नहीं है। जैसे मान के चलो तुम्हारा सर्कल है, क्या है, सर्कल है ये। अब तुमने क्या किया, एक वर्टिकली लाइन ले ली। अब ये वर्टिकली लाइन ना
यहाँ और यहाँ कर दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जब x की वैल्यू मान के चलो ये a है, तो a के ऊपर तुम्हारा माइनस b भी है और a के ऊपर तुम्हारा b भी है। मतलब f ऑफ जो a है वो तुम्हारा b भी है और f ऑफ जो a है वो माइनस b भी है। इसका मतलब क्या है कि 2 पॉइंट पे तुम्हारी कट कर रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्या नहीं है? ये फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर तुम और कोई रीजन तुम्हें दे रखा हो, डायरेक्ट कोई रीजन तुम्हें दे रखा हो, मान के चलो ये रीजन दे दिया गया तुम्हें कि ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है और ये दे दिया गया। अब कोई तुमसे पूछ ले भाई बताओ ये फंक्शन है या नहीं, भाई सिंपली बता सकते हैं हम। कैसे? वर्टिकली लाइन ली, देखो कितने पॉइंट पे कट करिए। अगर एक से ज़्यादा पे कट करिए कोई भी वर्टिकल लाइन, जरूरी नहीं यही और कुछ ले लो भाई। अगर तो एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन अगर एक ही ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। किसका नहीं होगा? फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है। सिमिलर एज अगर तुम्हें पैराबोला पता है, देखो अपर पैराबोला होता है, ये तुम्हारा कंसेप्ट अभी आया नहीं है, लेकिन ये पैराबोला जो होते हैं जिसकी इसकी इक्वेशन तो होती है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी इक्वल होती है तुम्हारी y इक्वल टू दी नेगेटिव एक्स स्क्वायर। और दो पैराबोला और होते हैं, ये होता है एक, तो ये होता है। अब देखो इनमें तुम कोई भी वर्टिकल अगर तुम लाइन लोगे तो हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब क्या है? ये तो फंक्शन है, इसमें देखोगे तो हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगी फंक्शन को, तो ये भी क्या तुम्हारा फंक्शन है। लेकिन जब इस पे तुम वो कोई भी वर्टिकल लाइन लोगे तो इस पे 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या हमारा फंक्शन नहीं है। क्या नहीं है? ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से ये तुम्हारा जो फंक्शन है ये है x इज इक्वल टू दी वाई स्केयर, x इज इक्वल टू दी वाई स्केयर। सिमिलर एज तुम इसका नेगेटिव लोगे, इस तरह का ग्राफ बना दे तो भी। अगर तुम्हारे पास इलिप्स है, इलिप्स का ग्राफ होता है ऐसा, तो ये भी क्या तुम्हारा फंक्शन नहीं है। ऐसे कट करोगे तो 2 पॉइंट्स पे, एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्या करेगी? इसको कट करेगी, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ग्राफ से देखने का तो सिंपल सा फंडा है भाई। क्या करना है कि वर्टिकल लाइन ले लेनी है कोई, क्या लेनी है? कोई वर्टिकल लाइन की लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ग्राफ को, जो ग्राफ हमें गिवन है, अगर वो उसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे कहीं भी कट कर रही है, क्या कर रही है? एक से ज़्यादा पॉइंट पे कहीं अगर कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। ठीक है भाई, ये इस तरह की कुछ चीज़ें ग्राफ चेक करने से। ठीक है। तो ये तो तुम्हारा जब ग्राफ चेक करोगे तो ऐसे ग्राफ चलता है, कोई भी वर्टिकल लाइन तो उसके ऊपर लोगे तो क्या आ जाएगा? ये फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करेगा। ऐसा हो क्यों रहा है कि जब भी वर्टिकल हम लाइन ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या? कोई एक्स की वैल्यू हमने ली है, एक्स की कोई वैल्यू हमने ली है। ठीक है, ये कहानी है भाई। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमें दे रखा है कि y इज इक्वल टू दी माइनस एक्स। क्या दे रखा है भाई नेक्स्ट में? कि y इज इक्वल टू दी माइनस एक्स। तो इसका ग्राफ अगर तुम ड्रॉ करो, ग्राफ से अगर पता लगाना तो ग्राफ से पता लगाओ। दूसरा x की जब भी तुम कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा क्या आएगी? एक यूनिक वैल्यू। क्या आएगी? एक यूनिक वैल्यू। क्या आ जाएगी? वेयर x बिलोंग्स टू, या x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि कोई भी अगर इसके अंदर तुम x की वैल्यू रखोगे तो वो कहाँ से आएगी? तुम्हारी सेट ऑफ रियल नंबर से। कहाँ से आएगी बेटा? सेट ऑफ रियल नंबर से। तो यहाँ से तुम पता लगा सकते हो। इसका तुम ग्राफ अगर बनाना चाहो तो ग्राफ बना सकते हो थोड़ा सा। क्या ये 1 है, ये 1 है, ये -1 है, सॉरी ये 1, ये 2 है, ये 3 है। इसी तरीके से अगर ग्राफ तुम बनाओगे ना, इसका ग्राफ बनेगा तुम्हारा ऐसे जाएगी लाइन। अगर पॉइंट पुट करोगे कैसे? कि x की वैल्यू तुमने रखी इसके अंदर 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू -3, x की वैल्यू तुमने -1 रखी तो माइनस माइनस पॉजिटिव, y की वैल्यू 1। फिर y की वैल्यू अगर तुमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू -2, क्या आ जाएगी तुम्हारी? -2। और नेगेटिव 2 रखी तो अगर -2 रखा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2। तो इस तरीके से इसकी लाइन चलती है। अब कोई भी इसके ऊपर तुम वर्टिकल लाइन तुम ले रहे हो, कोई भी लो एक रैंडमली लाइन, अगर वो इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी, हमेशा कितने भी पॉइंट पे कट करेगी? एक ही पॉइंट पे। अगर वो लाइन इसको एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो इसको हम क्या कह देंगे? कि जो ये ग्राफ, ये जो रिलेशन हमें गिवन था, अभी तक तो हमारे लिए क्या था? ये रिलेशन था। लेकिन जैसे हमने वेरीफाई किया, अभी ये क्या होगा? हमारे लिए एक फंक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा? फंक्शन का काम कर रहा है। भाई ग्राफ से थोड़े से ना फ्रेंडली हो जाओ। ठीक है, थोड़ा सा हमको फ्रेंड बनाओ। ठीक है, उससे तुम्हारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। अभी तो तुम्हें लग रहा है तो थोड़ा टिपिकल लग रहा है ग्राफ बनाने में बार बार। ठीक है, जो हमने शायद 7 या 8 फंक्शन पीछे किए हैं, जो नेम वाले फंक्शन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें आने ही चाहिए। ठीक है, वो तो आनी चाहिए, उनके ग्राफ में आने चाहिए। दूसरा क्या, थोड़ा सा अगर ग्राफ तुम सीखोगे ना तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा, क्या कुछ चल रहा है तुम्हें इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा। इसी के साथ तुम्हारा जो नेक्स्ट है, इसी में 4th जो पार्ट हमें दे रखा है कि y इज इक्वल टू दी 1/1 माइनस एक्स। y इज इक्वल टू दी x -1 है भाई। क्या है? x -1।
वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स क्या था तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना भाई, कह रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है भाई, क्या कह रहा है, एक्स की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है। इसका मतलब एक्स तुम्हारा कहाँ लाई करेगा, एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है, कि एक्स की वैल्यू 0 लोगे या 0 से बड़ी लोगे। तो भाई मान के चलो, ध्यान से सुनना भाई, अगर मान के चलो इसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइन है, तो x की वैल्यू मैं अगर 1 ले लूँ, क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 जो कि क्या आएगा 1/0, जो कि क्या रहता है तुम्हारा नॉट डिफाइन। क्या है, नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब क्या, जो इन्होंने डोमेन जो दी है ना, जो डोमेन हमें दी है उसके ऊपर तो ये डिफाइन ही नहीं है। क्या नहीं है उसके ऊपर, डिफाइन नहीं। इसका मतलब क्या नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो ये क्या है, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, कि फंक्शन हमारा नहीं है। ठीक है भाई, ये कहानी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम आते हैं। ठीक है, देखो भाई बुक देख लो अपनी निकाल के, बुक में देखो क्या कुछ दे रखा है। बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के काम थोड़ी चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, क्योंकि 10th तक का तुम तो मैथ करो, 10th तक के मैथ में था ही क्या, कुछ नहीं था। 10th के मैथ में क्या था भाई, ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकालने, काम खत्म। ठीक है, एक चैप्टर में ज़्यादा 10 फॉर्मूले हैं, उन 10 फॉर्मूले पे तुम्हें क्या है, क्वेश्चन दे रखे थे, 12-13 क्वेश्चन एक एग्जाम्पल पे दे, एक फॉर्मूले पे दे दिए, उसको तुम सोल्व कर लेते हो भाई। फॉर्मूले मान के चलो 3 चीज़ें हैं, 2 तुम्हें दे रखी होगी, एक की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, ऐसा कुछ करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है भाई, हर क्वेश्चन में अलग कंसेप्ट है, क्योंकि थ्योरेटिकल मैथ की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि 11th के जो बाद है, सॉरी 10th के जो बाद है हमारा, वो क्या है, थ्योरेटिकल मैथ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे थ्योरी से हमें अटैच किया जाएगा, तो वो चीज़ें तो हमें सीखने से आएंगी, वैसे तो आएंगे नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन 10th का जो बेसिक है वो हमारे इसके अंदर यूज होगा। तो मैं फिर से यही कह रहा हूँ बेटा, मेहनत तो तुम्हें थोड़े दिन के लिए तो करनी पड़ेगी भाई। जो हमारा 11th का जो स्टार्टिंग वाला सेशन होता है ना, स्टार्टिंग वाला सेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी कुछ क्लासेस लगती है उनमें ऐसा लगता है भी मैथ बहुत टिपिकल है, उनमें थोड़ा सा लगता है। लेकिन अगर तुम थोड़े दिन मेहनत करोगे, रेगुलर काम करोगे मैथ के ऊपर, 1.5 से 2 घंटा तुम दोगे डेली क्लास के बाद, अगर तुम सेल्फ स्टडी थोड़ी सी करोगे ना भाई, अपने पास थोड़ी सी रीडिंग वीडिंग थोड़ी बुक लोगे, इस साइड से उस साइड से कुछ करोगे, नोट वगैरह बनाओगे, तो उसमें क्या तुम्हारे कंसेप्ट जो वो क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। और कंसेप्ट जब क्लियर होने स्टार्ट हो गए, तो जो इनके बारे में जो सोच रहे हैं भाई, अब तो मन में क्या आ रहा है भाई, ठीक है ग्राफ कहाँ से आ गया, फिर ये कह रहे हैं कि वर्टिकल लाइन है, तो इससे कैसे पता चल गया फंक्शन है। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर तुम इनको ध्यान से चीज़ों को देखोगे, तो मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने बताया कि वर्टिकल लाइन से हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जब भी हम वर्टिकल लाइन ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं, एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हो। पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, उसको जब वाई को टच करेगी, उस ग्राफ को टच करेगी, तो उसके ऊपर वाई की भी वैल्यू होगी, कि एक्स की ये वैल्यू रख रहे हैं, वाई की ये वैल्यू मिल रही है। जैसे हमने ये किया ना, ये किया, ये ग्राफ हमें दे रखा था, तो हमने क्या किया, x की 2 वैल्यू रखी, x से रखा है x = 2, और वर्टिकल जब लाइन ली तो x की 2 वैल्यू पे एक तो पॉइंट ये आया और एक ये आया। अब y की वैल्यू तो हमारे लिए क्या आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन नहीं है। तो ये चेक करने का तरीका बेटा, फिर से मैं एक बार बात रिपीट कर रहा हूँ इसे, एक ही बात को, क्या कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन बेटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 3rd पे हम आ गए। 3rd जो एग्जाम्पल है उसकी तरफ देखिए एक बार। 3rd नहीं भाई, 4th, 3rd हम कर चुके हैं। 3rd पे क्या है, सॉरी 4th पे मैं क्या दे रखा है, लेट x इज ए सेट, x कोई सेट हमें दे रखा है। 4th एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं कि लेट x कोई सेट हमें गिवन है। क्या गिवन है भाई, जिसके अंदर तुम्हारा एग्जाम्पल है 1 2 3 4 एंड 5, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड y तुम्हारे पास एक सेट और है, एक y तुम्हें गिवन है, जिसके अंदर तुम्हारे जो एलिमेंट है, कहाँ से कहा, 1 2 3 4 अप टू 14। ठीक है, कह रहा फाइंड द फंक्शन डिफाइंड एज, ऐसे फंक्शन हमें डिफाइन करके दे रखा है कि fx 2x + 3, ये फंक्शन तुम्हें दे रखा है। कह रहा ऑल्सो फाइंड द फंक्शन डिफाइंड बाय, ऑल्सो फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। क्या निकालने इसकी, डोमेन एंड रेंज। भाई फंक्शन निकालने का मतलब क्या है कि फॉर्मूला तुम्हें दे रखा है, और इसकी ऑर्डर्ड पेयर वाली जो फॉर्म है, रोस्टर जो फॉर्म हमने पढ़ी है, वो निकालनी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। हम क्या करेंगे, डोमेन से पॉइंट रखना शुरू करते हैं। हमने किया, फंक्शन की वैल्यू 1 निकाली, यहाँ से x, भाई डोमेन तो ये है ना, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है हमारा, x से
y के ऊपर। कहाँ से कहाँ है? x से y के ऊपर, ठीक है। तो f ऑफ 1 जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमें गिवन है उसमें x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से कि 2 + 3 जो कि आएगा तुम्हारा 5। सिमिलर एज जब तुम f ऑफ 2 निकालोगे भाई, यहाँ से तुमने 2 उठाया, इसके अंदर पुट किया, 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा 2 × 2 और क्या आ जाएगा +3, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 7। फिर तुमने क्या किया, f ऑफ 3 निकाला, f ऑफ 3 जब तुम निकालोगे तो क्या आएगा कि 2 × 3 + 3 कितना आ जाएगा भाई, ये 6 + 3 कितना आ जाएगा 9। फिर तुमने निकाला क्या, f ऑफ 4, f ऑफ 4 जब तुम निकालोगे तो 2 टाइम 4 और 3, तो क्या आ जाएगा 8 + 3 = 11। फिर तुमने निकाला f ऑफ 5, क्या निकाला f ऑफ 5 जब तुम निकालोगे तो क्या आएगा 2 × 5 + 3 जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा 10 + 3 = 13, ठीक है। अब इसको क्या कह रहा है, फंक्शन निकालना है, फाइंड द फंक्शन, मतलब f तुम्हें निकालना है। तो सिंपल है भाई, देखो 1 तुम्हारा किसके साथ कनेक्ट हुआ है, 5 के साथ, 1 और 5 का ऑर्डर्ड पेयर बन गया, ठीक है। फिर 2 तुम्हारा कनेक्ट हुआ है 7 के साथ, तो 2 और 7 का ऑर्डर्ड पेयर बन गया। नेक्स्ट तुम्हारा 3 जो कनेक्ट हुआ है किसके साथ हुआ है, 9 के साथ, तो 3 और 9 का ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर तुम्हारा 4 और 11 का ऑर्डर्ड पेयर बन गया। सिमिलर एज 5 और 13 का क्या बन गया तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर। ये तो निकाल दिया हमने f, क्या निकाल दिया f। अब क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, क्या निकालने, डोमेन और रेंज। तो डोमेन तो हमें पता है कि डोमेन तो कंप्लीट ये सेट रहता है, क्योंकि फंक्शन ही तुम्हारा डिफाइन कैसे है कि अगर हमने फंक्शन कहाँ से कहाँ लिया, x से y, तो इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x कनेक्टेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट y, ठीक है। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो हम क्या कह देंगे कि जो डोमेन ऑफ f है तुम्हारी, क्या है, डोमेन ऑफ f जो है वो क्या है x, क्या आ जाएगा वो x आ जाएगा। लेकिन जब हम रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ जो f है ना, रेंज ऑफ जो f है वो हम पढ़ के हैं कि वो क्या होता है, कोडोमेन जो हमारी होती है, कोडोमेन जो होती है उसका क्या रहता है, सबसेट रहता है, क्या रहता है, सबसेट। अब कोडोमेन क्या है तुम्हारी y है, इसका मतलब क्या, जो तुम्हारी रेंज ऑफ जो f आएगी ना वो क्या आएगी, सबसेट आ जाएगा, किसका भाई, y का, किसका, y का। अब रेंज आएगी क्या, वो भी देखो भाई कि रेंज ऑफ f जो है हमारी वो आएगी कि जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आए हैं f के अंदर, उसमें जो सेकंड कंपोनेंट है जिनके साथ हमारा x कनेक्ट हुआ है वो क्या आती है हमारी रेंज में। तो कनेक्ट किस किस के साथ हुआ भाई, 5 के साथ कनेक्ट हुआ है, 7 के साथ, 9 के साथ, 11 के साथ और 13 के साथ, ये क्या हमारी रेंज आ गई, ठीक है। डोमेन क्या होता है कि भाई x की वैल्यू क्या क्या हमने पुट की है, तो x से हमने सारी की सारी x की वैल्यू पुट की है। दूसरा रेंज की बात इन्होंने पूछी, तो रेंज क्या होता है हमारा कि x की वैल्यू रखने से y की जो पॉसिबल वैल्यूज मिलती है उसके सेट को, उन पॉसिबल वैल्यूज के सेट को या फंक्शनल वैल्यूज के जो सेट है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ f, क्या कहते हैं उसको, रेंज ऑफ f, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम काम कर रहे हैं, ये इतना ही था, एक बार देख लो, नोट करना तो नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये था हमारा फोर्थ एग्जाम्पल के बाद हम बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के पास, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, इसको रब कर देते, किसी को लिखना है तो वीडियो को पॉज करो और लिख लीजिए इसको, ठीक है। सुनो भाई, 5th की बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर जो 5th है हमारा। 5th में क्या दे रखा है कि f of x = 2x + 1, 2x + 1, फाइंड द रेंज इफ द डोमेन, डोमेन तुम्हें गिवन है भाई, रेंज हमें निकालनी है, हमें क्या निकालना है, रेंज ऑफ f निकालना है भाई, ठीक है। और डोमेन हमें गिवन है भाई लोग, डोमेन क्या गिवन है हमें, डोमेन ऑफ f ये हमें गिवन है, क्या दे रखी है कि -1, 2 और 3, -1, 2 एंड 3, फाइंड द फंक्शन भी निकालना है। तो सिंपल है भाई, डोमेन अगर गिवन है तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज जो है हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैंने डोमेन से पहले उठाया -1, तो क्या किया, f ऑफ -1 हमने निकाला भाई, डिट्टो जो पहले एग्जाम्पल करके आए उसके जैसा ही है, ठीक है। -1 हमने निकाला, f ऑफ -1 निकालेंगे तो 2 टाइम ऑफ -1 + 1 जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा -2 + 1 = -1,
ठीक है। सिमिलर एज जब हमने एफ ऑफ 2 उठाया, एफ ऑफ 2 उठाएंगे तो इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू दी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू दी 5, ठीक है। सिमिलर एज जब एफ ऑफ 3 तुम निकालोगे तो क्या आएगा 2 टाइम ऑफ 3 प्लस 1 जो कि क्या आ जाएगा हमारा 7, क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो देखो हमारी जो डोमेन है उसके अंदर 3 एलिमेंट थे, -1 2 एंड 3। अब जो रेंज है, रेंज का मतलब क्या होता है हमारा कि जो फंक्शनल वैल्यूज हैं, फंक्शनल वैल्यूज हमें क्या क्या मिली है भाई यहाँ से कि -1 हमें मिला है, 5 हमें मिला और 7 हमें मिला। तो ये क्या आ गई हमारी रेंज आ गई, क्या आ गई हमारी ये रेंज आ गई। दूसरा क्या कह रहा है एफ और निकालना है तो निकाल लो भैया। एफ में कौन सी महाभारत है, क्या करोगे -1 का -1 के साथ आया तो -1 कनेक्टेड विद -1, ठीक है, -1 कनेक्टेड विद -1। फिर तुम्हारा 2 किसके साथ कनेक्ट है 5 के साथ है तो 2 तुम्हारा कनेक्ट हुआ किसके साथ 5 के साथ। फिर तुम्हारा 3 कनेक्ट हुआ 7 के साथ, 3 कनेक्टेड विद 7, ठीक है भाई। ये क्या आ गया हमारा एफ, डोमेन रेंज तुम्हें पता चल गई, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ो कि हमें f गिवन है, बी ए फंक्शन बाय फॉर्मूला, जो फॉर्मूले से आया वो हमें गिवन है। क्या कह रहा है फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, सॉरी फाइंड एफ ए एंड बी, ए और बी हमें निकालना है, ठीक है भाई। सुनो भाई ध्यान से, इसको हटा देते एक बार। सुनो भाई क्या है कि 6th एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर है, क्या दे रखा है एफ हमें गिवन है, एफ हमें गिवन है क्या कि -1 हमारा कनेक्ट होगा 1 के साथ, 2 हमारा कनेक्ट होगा 3 के साथ और 0 कनेक्ट होगा तुम्हारा 1 के साथ, सॉरी 0 कनेक्ट है तुम्हारा -1 के साथ। सिमिलर एज -1 तुम्हारा कनेक्ट है, नहीं भाई ये 1 है तुम्हारा, सॉरी क्योंकि -1 यहाँ भी -1 यहाँ भी 1 तो फिर तो फंक्शन ही नहीं होगा ना। तो ये क्या तुम्हारा 1 1 है। अब तुम्हारा -1 जो कनेक्ट है वो -3 के साथ है, ये हमें गिवन है, ठीक है। कह रहा है बी ए फंक्शन बाय द फॉर्मूला, कि फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया बाय द फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा ये है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चीजें हुई हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये चीज हुई है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कह रहा है ए और बी की जो है वैल्यू हमें निकालनी है। सिंपल है भाई, सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो हमें निकालनी है। सुनना, अगर हम ये फंक्शन निकालते, ये फंक्शन निकालते तो हम क्या करते कि हम एफ ऑफ 1 लेते और हमें क्या मिलना चाहिए था 1, क्या मिलना चाहिए था 1। इसका मतलब क्या है कि इस फॉर्मूले के अंदर जब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं 1, तो इसकी जगह जब हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा a1b, ठीक है, जो कि क्या रहेगा हमारा 1 के इक्वल। तो यहाँ से a प्लस b हमें क्या मिल गया 1 के इक्वल, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब देखना भाई ध्यान से, भाई 2 इक्वेशन या स्टार इक्वेशन हमने बोल दिया। अगर हमें 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हमें इक्वेशन भी कितनी चाहिए 2 चाहिए, ठीक है भाई। तो सेकंड इक्वेशन में देखो भाई इसकी बजाय भाई ये है तो इसके अगर इसके अकॉर्डिंग करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारा, सुनना ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा कि 2 तुम्हारा कनेक्ट है 3 से, इसका मतलब क्या है एफ ऑफ जो 2 है वो क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। अब इसमें तुम जब x की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 2 टाइम ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू दी 3, ये आएगा। इसको सोल्व करोगे तो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, एलिमिनेशन मेथड जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमने ले ली, इजी से कर तो मुझसे भी सके कुछ नहीं भाई, एक इक्वेशन ये एक ये सोल्व करना 10th का कंसेप्ट हमारा। लेकिन मैंने क्या एफ ऑफ 0 जब लिया तो तुम्हारा एफ ऑफ 0 तुम्हारा कनेक्ट है -1 के साथ, किसके साथ कनेक्ट है -1 के साथ। तो इसके अंदर जब पुट करोगे कि 0 a टाइम ऑफ 0 प्लस b इज इक्वल टू दी -1, तो यहाँ से क्या आएगा कि b इज इक्वल टू दी -1। तो ये क्या आ गया हमारी एक इक्वेशन, ये आ गई, इसको हमने क्या बोल दिया हैज़। तो फ्रॉम सोल्विंग स्टार एंड हैज, दोनों इक्वेशन को जब हमने सोल्व किया है b की वैल्यू इसके अंदर पुट करी तो क्या आएगा a, b की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1 इज इक्वल टू दी 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 2। तो ये 2 वैल्यू निकालनी थी, ठीक है भाई। तो यहाँ से हमें क्या कर दिया भाई, जो हमारा फंक्शन है ना वो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आ गया भाई, a की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो 2 टाइम ऑफ x -1, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। क्या था ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन। वेरीफाई करना तो करो भाई, f 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू 1, इसके अंदर रखा तो 2 टाइम
1 मतलब 2 माइनस 1 1, ये वेरीफाई करें तो क्या आएगा 2 टाइम 4 आएगा, 4 माइनस 1 करेंगे 3, हमने रखा इसके अंदर 0 0 रखेंगे तो क्या आएगा -1। ठीक है, सारा जो है सही चल रहा है। इसका मतलब फंक्शन जो हमने निकाला ए और बी की वैल्यू जो निकाली वो ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट की हम बात करते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन। डोमेन हमें निकालनी है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स हमें गिवन है। 7th एग्जाम्पल, एफ एक्स तो हमें गिवन है क्या 2x² माइनस 1, और जी एक्स हमें गिवन है क्या 1 माइनस 2x। क्या दे रखा है 1 माइनस 2x। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई डोमेन निकालो, कब निकालनी है, जब तुम्हारा जी एक्स और एफ एक्स तुम्हारा क्या हो इक्वल हो फॉर ऑल एक्स। भाई वो एक्स की वैल्यूज हमें निकालनी है, एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है जिसको हम फंक्शन एफ में रखे फंक्शन जी में रखे, दोनों की वैल्यू क्या आ जाए हमारी सेम आ जाए। तो मैंने क्या किया, इसको इसके इक्वल ही रख लिया कि भाई 2x² एफ एक्स और जी एक्स को इक्वल रख दिया। तो एफ एक्स क्या है तुम्हारा 2x² और 1 माइनस 2x। ठीक है, अब इसको सोल्व करना हमने स्टार्ट किया, क्या आएगा तुम्हारा कि 2x² प्लस 2x और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा -2 इज इक्वल टू दी 0 इज इक्वल टू दी 0। अब इसको सोल्व जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा x की वैल्यू हम निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आती है कि -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला 10th क्लास का है भाई। ठीक है, तो निकालो, तो x की वैल्यू रखो भाई। x की वैल्यू तुमने, b की वैल्यू है 2 तो क्या आएगा -2 प्लस माइनस रूट b² मतलब क्या आ जाएगा 4, फिर आएगा तुम्हारा 4ac तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि -4 टाइम a और c, तो कितना आ जाएगा यहाँ से तुम्हारा अपॉन 2a का मतलब क्या है कि 2 × 2। सोल्व कर लो थोड़ा सा, तो -2 प्लस माइनस 4, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा कि भी 4 × 4 16, तो √6 और अपॉन क्या आ जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है भाई, तो ये हो क्या जाएगा, ओवरऑल जो काम हो जाएगा हमारा ये बनेगा तुम्हारा कि -2 प्लस माइनस √2 और भाई √20 बनेगा। √20 को तुम क्या लिख सकते हो, अगर हम उसके फैक्टर करें क्या आएगा तुम्हारा कि 2 10 और क्या आएगा 5। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखोगे भाई 2 का स्क्वायर × 5, तो 2 का स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा 5, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 2, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ से तुम वैल्यू निकाल लेना, नहीं 2 नहीं भाई, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, तो x की दो वैल्यू आ गई भाई कि भाई -1 प्लस √5 अपॉन 2, और एक क्या आएगी -1 माइनस √5 अपॉन √2। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई कि भाई इनकी दो वैल्यूज़ के लिए हमारे जो फंक्शनल वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, फंक्शनल वैल्यूज़ सेम रहेंगी। ठीक है भाई, ये चीज़ थी भाई 2x²। सॉरी भाई, हम थोड़ा सा गड़बड़ कर गए भाई। क्या कर गए, यहाँ पे हमें 3x गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे 3x, तो दोबारा सोल्व कर लेते थोड़ा सा ना, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। मैं कह रहा थोड़ी सी इरेशनल वैल्यूज आ रही थी, तो कोई नहीं, अभी इसको क्या दे रखा हमें 3x, स्टेटमेंट ही गलत लिख ली ना। तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा कि 1 माइनस 3x, दोबारा से सोल्व करो तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा -2 इज इक्वल टू दी 0 इज इक्वल टू दी 0। ठीक है, अब निकालना है कि x की वैल्यू -b मतलब -3 प्लस माइनस √9 और क्या आ जाएगा तुम्हारा ये 16, क्या आ जाएगा 16 अपॉन 4। अब निकालो x की वैल्यू क्या आएगी -3 प्लस ये कितना आएगा 5 प्लस -5, तो x की वैल्यू एक तो आएगी तुम्हारी प्लस के कारण, तो क्या आएगी वो -3 प्लस 5 अपॉन 4
तो यहाँ से क्या निकल के आई भाई, इसको तुम ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारा 2/4, जो कि आ जाएगा तुम्हारा 1/2, ठीक है। और दूसरी जब x की वैल्यू तुम निकालोगे तो क्या आएगी तुम्हारी कि -3 -5/4, जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा -2, क्या आ जाएगा -2। अब हम इनकी ना वैल्यू निकाल के देखते हैं भाई, क्या इक्वल आ रही है दो वैल्यूज पे, दो वैल्यूज पे इक्वल भी तो आनी चाहिए ना। तो देखो हमने निकाला पहले f ऑफ क्या निकाले यहाँ से -2, f ऑफ -2 जब हमने निकाला तो इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2 टाइम -2 का स्क्वायर -1, जो कि क्या आएगा तुम्हारा कि 2 टाइम 4 -1, तो आ जाएगा तुम्हारा 8 - 1 7, कितना आ गया 7। 7। अब यही वैल्यू इसके अंदर जब पुट करें हम gx के अंदर, तो g ऑफ -2 कि gx की वैल्यू जो हमें निकालनी है वो किसके ऊपर निकालनी है, -2 के ऊपर। तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से किसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो 1, 3 टाइम यहाँ -2 रखा, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा ये भी 7। इसका मतलब क्या है तुम्हारा कि f ऑफ -2 और g ऑफ -2 बोथ आर इक्वल। सिमिलर एज फॉर इसके लिए हम निकाल के देखेंगे, इसके लिए जब निकाल के देखेंगे तो उसके लिए भी हमारी जो वैल्यूज है फंक्शनल वैल्यूज दोनों की क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, क्योंकि हमने x की वैल्यू ही निकाली है जिसके लिए तुम्हारा fx और gx क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो इसकी डोमेन जो है, डोमेन के अंदर दो एलिमेंट आ जाएंगे जिनके लिए ये काम होगा कि fx gx तुम्हारे क्या होंगे, इक्वल। वो क्या है तुम्हारी x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1/2। तो डोमेन क्या आ जाएगी इसकी, फंक्शन कॉमन के लिए जिनके लिए दोनों की वैल्यू सेम हो कि x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -2, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 था ये, एग्जाम्पल नंबर 8 पे हम आते हैं। 8 हो गया, 9 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 10 की हम बात करेंगे अभी। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें गिवन क्या है, हाँ भाई, तो इसका जो फर्स्ट 7th 10th एग्जाम्पल जो है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 10th की हम बात कर रहे हैं। क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 10 में कि गिवन क्या है भाई कि f ऑफ x + 1 इज इक्वल टू दी 3x + 5, ये दे रखा है। कह रहा है इवेल्युएट क्या करना है कि f ऑफ -2 निकालना है और क्या करना है f ऑफ 2x निकालना है। क्या निकालना है, f ऑफ 2x, ठीक है भाई। अब एक काम करेंगे, सुनना ध्यान से भाई। अगर इस फंक्शन को मैं कंप्लीट फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, अगर मैं इसको अपनी ओर से, देखना ध्यान से, उससे होगा क्या, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। अगर इसको मैं x की बजाय वेरिएबल जो x है उसको t ले लूँ, मान के चलो, और इसको अगर मैं ये लिखना चाहूँ, ठीक है, क्या लिखना चाहूँ इसको मैं, अगर f ऑफ x की जगह t + 1 और यहाँ लिख दूँ मैं 3t + 5। देखो ऐसा करने से फर्क कुछ नहीं होगा भाई, फर्क कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या है, सिंपल सा थोड़ा हमारा कंसेप्ट है वो समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। क्या रहेगा, थोड़ा समझने में इजी रहेगा, और कुछ नहीं फर्क पड़ना इससे, ठीक है। यहाँ क्या ले लिया हमने, ये t है हमारा भाई, क्या दे रखा हमें ये कि 3t + 1 + 5, ठीक है। ये फंक्शन हमें गिवन है और हमें निकालना है f ऑफ -2। अब ध्यान से सुनना भाई, अगर हमें फंक्शन गिवन होता है f ऑफ x, क्या गिवन होता है f ऑफ x, तो हम क्या करते हैं, x की जगह डायरेक्ट क्या पुट करते हैं, -2, x की जगह क्या पुट करते हैं, डायरेक्ट -2। लेकिन अब हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या दे रखा है, f ऑफ t + 1, क्या गिवन है, t + 1, और यहाँ दे रखा है तुम्हें 3t + 5। इसका मतलब क्या है, इसकी जो जगह है t + 1 की जो जगह है हमें क्या पुट करना है यहाँ पे, -2, क्या पुट करना है, -2। इसका मतलब जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू हमें क्या पुट करनी पड़ेगी यहाँ से कि इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो -3, क्या पुट करना पड़ेगा, -3, ठीक है। क्या पुट करेंगे, t की वैल्यू -3। इस देखो ध्यान से सुनो, अगर डायरेक्ट हमें fx गिवन होता, मान के चलो ये गिवन होती चीज, तो हम क्या करते हैं, f ऑफ 2 निकालना, तो डायरेक्ट मैं क्या करता, f ऑफ -2 निकालना, तो मैं क्या करता कि f ऑफ -2 इज इक्वल टू दी 3 टाइम ऑफ x की जगह -2 + 5,
हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ हमें क्या दे रखा है, t+1, मतलब जो x+1 था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, मतलब x की जगह हमने नाम चेंज कर दिया। यहाँ राम था तो हमने क्या कर दिया, श्याम कर दिया। इतना सा काम किया, कोई बड़ी काम नहीं किया इसके अंदर। तो x की जगह हमने क्या रख दिया, t रख दिया। तो यहाँ क्या होगा, तुम्हारा x+1 था तो यहाँ क्या बन गया, t+1। नाम चेंज किया, नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जब अगर fx होता तो डायरेक्ट हम क्या x की वैल्यू को -2 पुट करते, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या t+1, तो हमने t+1 को क्या पुट करना है, -2। तो यहाँ से t की जो वैल्यू है वो कितनी है तुम्हारी, -3। कितनी वैल्यू है, -3। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में जब हम क्या पुट कर रहे हैं भाई, t+1 की जगह -2, तो हमें t की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी भाई यहाँ पे, कि 3 टाइम t की वैल्यू क्या निकली है, -3। तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, -3 + 1, -3 + 1। क्योंकि सुनो ध्यान से, क्योंकि हमने जो वैल्यू रखी है वो t की नहीं रखी, t की थोड़ी रखी है, वो किसकी रखी है हमने, t+1 की। किसकी रखी है, t+1 की। और यहाँ क्या तुम्हारा t है, यहाँ क्या तुम्हारा t है। इसीलिए पहले हमने t की वैल्यू निकाली कि जब हम t की वैल्यू, t+1 की वैल्यू हम -2 रख रहे हैं तो उस टाइम t की वैल्यू क्या आएगी। तो हमने t+1 को -2 रखा और t की वैल्यू जो है वो क्या आई तुम्हारी, -3। t की वैल्यू वो क्या आई, -3। तो यहाँ क्या क्या, f ऑफ -2, इसकी जब हम -2 रखा तो t की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी -3, जिसकी वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, -9 + 5, -9 + 5, ठीक है, जो कि क्या आ जाएगी तुम्हारी -4 वैल्यू। कितनी आ जाएगी, -4 वैल्यू, ठीक है। सिंपल इतना सा काम करना था, कोई लंबा चौड़ा इसके अंदर कंसेप्ट हमारा यूज नहीं हुआ है, ठीक है। सिंपल से काम है, दोबारा सुन लो कि जब हम डायरेक्ट हमें fx इस तरीके से गिवन होता था तो उसमें होता क्या था, यहाँ भी x होता था, यहाँ भी x होता था। लेकिन अब इन्होंने थोड़ी सी ना बदतमीजी सी कर ली, ये लगा लो कि यहाँ x की जगह x+1 ले लिया। क्या ले लिया, x+1। अब हम तो वैल्यू क्या है, x+1 की पुट करेंगे। किसकी पुट करेंगे, x+1 की। तो हमें वैल्यू दे रखी थी f ऑफ -2, f ऑफ -2 मतलब f की वैल्यू -2 पे निकालनी थी। तो फंक्शन में x+1 की जगह तुम क्या पुट करते हैं, -2। तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए, भाई यहाँ हमारे पास राम था मान के चलो, तो हमने इसको श्याम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। t का नाम क्या हमारा, श्याम, ठीक है। तो t हमने जस्ट चेंज किया है, तो हमारा फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। हमें बस बेनिफिट ये मिला थोड़ा सा x से, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है उसमें 2x पुट करना है, तो वहां में थोड़ी सी समस्या होती है, इसलिए मैंने इसको नाम ही पहले ही चेंज कर लिया ताकि चीज़ आसान रहे। तो हमने क्या किया, t+1 की जगह हमें क्या पुट करना था, -2। लेकिन फंक्शन में t की वैल्यू जो पुट करनी है वो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है भाई। सुनो, क्या निकालना है, f ऑफ 2x निकालना है। क्या निकालना है, f ऑफ 2x, मतलब 2x की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है हमारे पास, ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसमें हमें t+1 को क्या पुट करना है, 2x। क्या पुट करना है, 2x। तो होगा क्या, हमें तो t की वैल्यू रखनी है ना भाई, फंक्शन में तो हम t की वैल्यू रखेंगे। तो t की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी वो क्या आ जाएगी तुम्हारी, कि t = 2x - 1। इसका मतलब क्या है, जब तुम f ऑफ 2x निकालोगे तो इस फंक्शन में t की जगह तुम्हें क्या पुट करना पड़ेगा, t की जगह क्या पुट करना पड़ेगा कि 3 टाइम t की जगह 2x - 1 और क्या है तुम्हारा +5। 2x क्या है, 3 टाइम 2x - 1 +5। तो इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 6x - 3 + 5, जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा 6x + 2। क्या आ गया, 6x + 2, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट था भाई, किया कुछ नहीं, बस इसी चीज को थोड़ा सा अपने समझने के लिए, थोड़ा सा इजी वे में करने के लिए मैंने क्या किया, जो फंक्शन देखो अब होता क्या, थोड़ी सी हम क्या करते हैं कि t हमें रखना था, वैल्यू निकालनी थी t की जगह x की। हमारे पास वैल्यू 2x की है, अंदर x+1 है, तो हम क्या रखते हैं यहाँ से कि भी x+1 = 2x। वहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन x चल रहा है तो थोड़ी सी समस्या बनती। तो हमने क्या किया, पहले ही जो फंक्शन जो था हमारा fx था, fx+1 था, उसको x का हमने नाम चेंज कर दिया। खाली x की जगह हमने उसका नाम क्या यूज कर लिया, t। और t जैसे ही हमने यूज किया हमारा काम फटाक से हो गया, तो कहीं भी हमारा काम नहीं रुका, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ही ईजी था, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आप लोग मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, बता भी सकते हो, ठीक है भाई। नहीं समझ में आया तो ये कॉल कर सकते हो, नंबर है ही मेरा आपके पास। नेक्स्ट जो है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 11 की हम बात करेंगे, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, हलवा है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। सुनो भाई,
क्या है इसके अंदर कि हमारे पास है द फंक्शन टी, भाई एफ फंक्शन लेते थे, टी नाम रख दिया, कोई चेंज नहीं है, ठीक है भाई। अब तक तो क्या ले रहे थे, फंक्शन एफ था, यहाँ क्या रख दिया, टी फंक्शन, क्योंकि वो फंक्शन हमारा टी है, ठीक है। विच इज मैप द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो क्या करना है भाई, टी सी तुम्हें दे रखा है, जैसे एफ एक्स लिखते थे, यहाँ क्या दे दिया, टी सी, क्या दे रखा है, 9c प्लस 5, सॉरी 9c/5 प्लस 32, ये चेंज करने का फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट, सॉरी किसको, डिग्री को फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो हमें पहले निकालना है टी ऑफ जीरो, क्या निकालना है, टी ऑफ जीरो। तो क्या करोगे, इसकी जगह सी की जगह 0 पुट करोगे अपॉन 5, 32 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 32 आंसर, ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर तुम्हारा 28 निकालना, -10 निकालना, सिंपल से ये काम करना है, ठीक है। वैल्यू रखनी है, काम करना, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। इसके बाद हम जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 12th है, जो बहुत ही सिंपल है दिखने में, किसमें, दिखने में, ठीक है। देखो जैसे हमने मोड फंक्शन किया था ना, तुम्हें अगर मोड फंक्शन तुम्हारा याद हो कुछ अगर थोड़ा बहुत, तो मोड फंक्शन के अंदर हमने किया तो क्या था कि जो मोड फंक्शन हमने ऐसे डिवाइड कर लिया था कि भी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू जब तुम्हारी लेस देन 0 तो -x, ऐसे चेंज किया था। तो इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे थे कि x की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी रख रहे थे तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, और नेगेटिव लेंगे तो इसमें रखेंगे, ये काम करें तो और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। जैसे हमने 2 निकालना है, हमें निकालना मोड 2, तो हम वैल्यू कहाँ रखेंगे, डायरेक्ट इसके अंदर 2 मिल जाएगा। हमें निकालना -2, तो -2 की जो वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे तो माइनस और -2 क्या मिल जाएगा हमें, 2, ठीक है। ये काम था, हमें बस चेक करना था कि भाई किस वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, ग्रेटर के लिए वो फंक्शन यूज करना है, लेस के लिए ये फंक्शन यूज करना है। यही तुम्हारा जो एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये है एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या, देखो ध्यान से भाई, एग्जाम्पल नंबर जो 12 है इसके अंदर हमें गिवन है कि इफ द फंक्शन f 12 एग्जाम्पल फंक्शन f फ्रॉम r टू r, कहाँ से कहा है, r टू r, और fx हमारा जो डिफाइन करके हमें दे रखा है कि fx इज इक्वल टू दी, कैसा दे रखा है कि 3x - 1, कब है, जब x की वैल्यू जब तुम्हारी कैसी है, 3 से बड़ी, किससे बड़ी है, 3 से, कि x की वैल्यू जब 3 से बड़ी तुम रखोगे ना, जब तुम्हें ये फंक्शन यूज करना है। दूसरा, अगर x की वैल्यू तुम्हारी -2 और 3 के बीच में लाई कर रही है, 3 के बीच में अगर लाई कर रही है तो फंक्शन तुम्हें यूज करना है x² -1, क्या यूज करना है, x² -2, क्या है यहाँ पे -2 इफ, ठीक है। दूसरा 2x + 3 कब यूज करना हमें, जब x की वैल्यू तुम्हारी क्या हो, लेस देन -2, क्या हो, x की वैल्यू लेस देन -2, ये चीज़ है भाई। अब निकालना क्या वो सुन लो भाई, हमें निकालना है f(2) निकालना है, सेकंड निकालना हमें f(4) निकालना है, और फिर क्या निकालना है, f(-1) निकालना है, ठीक है। और फिर क्या निकालना है, फोर्थ पार्ट में हमें f(-3) निकालना है। ये काम हमें करना, तो सिंपल सा काम है। देखो f(2) मतलब x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 कहाँ इंक्लूड है तुम्हारी, कि वो जो वैल्यू है तुम्हारी -2 से तो बड़ी है, 3 से वो लेस है, तो इसका मतलब कौन सा, यहाँ लाई कर रही है। तो इस अगर x की वैल्यू तुम्हारी यहाँ लाई करे तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला, ठीक है। ये ऐसे चेक करना बस। तो f जब 2 तुम निकालोगे तो फंक्शन तुम्हारा कौन सा यूज होगा, ये वाला। तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर -2, 4 - 2 इज इक्वल टू 2 आ गया भाई। नेक्स्ट जो है f(4) मतलब x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 मतलब ग्रेटर देन 3 है, और ग्रेटर देन 3 के लिए ये फंक्शन यूज होगा। तो क्या आएगा तुम्हारा f(4) इज इक्वल टू दी, क्या आएगा, 3 टाइम ऑफ 4 -1, जो कि क्या आ जाएगा 11, क्या आ गया 11। अब निकालना है f(-1), अब -1 क्या है तुम्हारा, -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में यूज कर रही है, तो ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो f(-1) करोगे तो क्या आएगा कि -1 का स्क्वायर और -2, जो कि आ जाएगा तुम्हारा -1। फिर निकालना तुम्हें f(-3),
-3 जो कि जो तुम्हारी वैल्यू है लेस देन -2 है। क्या है? लेस देन -2। तो f ऑफ -3 तुम्हारा इस फंक्शन के अंदर पुट होगा। तो क्या आ जाएगा 2 टाइम ऑफ -3 प्लस 2 जो कि क्या आ जाएगा -6 प्लस 3 जो कि आ जाएगा -3। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है भाई, सिंपल सा काम है। जस्ट चेक करना है कि x की जो तुम वैल्यू रख रहे हो वो कहाँ से पुट कर रहे हो। 3 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन यूज करना है। 3 है तो देखो ये क्या है, स्ट्रिक्टली 3 से बड़ी के लिए यूज करना है। लेकिन जब 3 इक्वल है, अगर 3 वैल्यू तुम निकलो तो ये वाला फंक्शन यूज होगा तुम्हारा। सिंपल एरिया ऐसे चेक करना है, जब -2 से तुम लेस लोगे तो ये वाला फंक्शन है। -2 और 3 के बीच की अगर तुम कोई वैल्यू लोगे तो तुम्हें ये वाला फंक्शन यूज करना है। ऐसे हमें काम करना था। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो हम इतना ही काम करेंगे। ठीक है, सुनो बेटा, नेक्स्ट जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, क्यों है कि उसके अंदर जो अभी जहाँ तक हम वेट कर रहे हैं ना, जहाँ तक कल हम वार्म अप कर रहे थे कि भी डोमेन रेंज निकालना है, वो वाला टॉपिक अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जो वीडियो उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। दूसरा, अगर तुमने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वाली वीडियो को देखो जरूर। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो तभी करोगे तुम्हें बेस जो है तभी क्लियर होगा। क्योंकि बेस क्लियर होने के लिए फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्योंकि मैं बार बार एक लाइन बोलते जा रहा हूँ कि अगर फंक्शन कब है कि अगर कोई मैपिंग हमने ए सेट से बी पे डिफाइन किया तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर तुम्हें ये लाइन ही समझ में नहीं आ रही भी क्या है फंक्शन, क्यों कर रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है, तो कोई बेनिफिट नहीं है। उससे बढ़िया अपना आराम से सो चिल करके। ठीक है, तो अगर ये समझना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पीछे की जो वीडियो फंक्शन का जो हमने स्टार्ट किया था वो सारा का सारा करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं।